ऑप्टिकल प्रॉपर्टी बेटा, डी प्रॉपर्टी हमारी, ये मैकेनिकल प्रॉपर्टी थी बेटा, अब हम पहुंचे बेटा ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में आपका सबसे बड़ा बेटा टिंडल इफेक्ट आपके पास आता है, मालूम है बेटा आपको, टिंडल इफेक्ट बेटा, टिंडल इफेक्ट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बेटा, ये बेटा स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं इसे, सिंपली स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय अ कोलाइडल पार्टिकल प्रेजेंट इन द कोलैटिक सोल, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है बेटा, दिस इज सिंपली अ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बेटा, scattering of light by colloidal particles, by the colloidal particles, by the colloidal particles in a colloidal soul. ये बेटा scattering of light by the colloidal particles in a colloidal soul is known as the टिंडल इफेक्ट बेटा। आपको समझना बेटा, टिंडल इफेक्ट कब होगा, कैसे होगा, समझना बेटा आपको। ये मैं पहले लिख देता हूं बेटा, सबसे बड़ी बात कंडीशन ऑफ टिंडल इफेक्ट, कंडीशन ऑफ टिंडल इफेक्ट बेटा, जो स्काई ब्लू आपके स्काई ब्लू दिखता है बेटा, रेनबो बनता है, ये सब स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कमाल है बेटा, कभी भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होगा बेटा, आपको समझना है। तो मैं यहाँ पर एक पॉइंट लिख रहा हूँ, थोड़ा सा चेक करिएगा, एक पॉइंट मैं बना भी देता हूँ। मैंने लिखा बेटा कंडीशंस ऑफ टिंडल इफेक्ट, ये बेटा कंडीशंस ऑफ टिंडल इफेक्ट आपको समझना है बेटा, कंडीशंस ऑफ टिंडल इफेक्ट बेटा। नंबर 1 बेटा, कंडीशन नंबर 1, जो पार्टिकल का साइज होना चाहिए बेटा आप टिंडल इफेक्ट में, ध्यान से सुनिए बेटा, diameter of dispersed particles is not much smaller. The diameter ये कुछ भी बोलते बेटा, the diameter of colloidal particles should not be less smaller। हाँ हम बोले बेटा should not be very smaller बोल सकते हैं बेटा, should not be, ठीक है बेटा, much smaller लेता हूँ, should not be much smaller than that of, much smaller बेटा, should not be much smaller than that of, should not be much smaller than that of बेटा, much smaller than that of the wavelength of the light जो हमारे पास आ रही है बेटा, should not be much smaller as compared to wavelength of the light used than that of the wavelength of light used, wavelength of light used बेटा, जो हम लाइट यूज कर रहे हैं बेटा, अगर उससे बड़े पार्टिकल हो गए बेटा साइज में, तो वो वहीं पर ब्लॉक हो जाएगा बेटा, तो वो पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, उसको पेनिट्रेट करना जरूरी है बेटा, तो उनके अंदर से जाना है बेटा उसमें। कोलाइडल पार्टिकल केवल टकराने के बाद इल्यूमिनेट हो जाएगा बेटा, वेव, ये जो लाइट आ रही है वो इल्यूमिनेट होकर डायरेक्शन थोड़ी बदल देगी, तो आपके पास उसकी वजह से उस समय कलर प्रोड्यूस होगा बेटा, क्योंकि एमिटेड लाइट का कलर विजुअल के अंदर आएगा। अगर वो पास ऑन हो गया सीधा, अब देखिए अगर वो डायरेक्ट पास ऑन हो गया बिना टकराए, क्योंकि बहुत छोटा साइज है, तो बिना टकराए पास ऑन हो गया बेटा, तो पास ऑन जब डायरेक्ट हो जाएगा तो किसी भी टाइप का इल्यूमिनेशन ऑफ लाइट नहीं होगा, तो टिंडल इफेक्ट नहीं होगा। इसलिए diameter of the colloidal particles should not be much less than that of the wavelength of light used। नंबर 2 बेटा, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस है बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस का जो डिफरेंस है बेटा, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन रेडियस में बहुत ज्यादा होना चाहिए बेटा। There is a large difference in the refractive indices, there is a large difference बेटा, there is a large difference between large difference, or there is a large difference बेटा, there is a large difference in the refractive indices, large difference in the refractive indices, in the refractive बेटा, in the refractive indices of
disperse phase and dispersion medium बेटा। डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ह्यूज डिफरेंस होना चाहिए बेटा, और तब जाके बेटा आपके पास ये इंटरनल इफेक्ट आएगा बेटा, आपको समझना बेटा, ठीक है। अब इस पॉइंट को थोड़ा सा और क्लियर करना बेटा आपको। सपोज करें बेटा हमने आपको लिखा बेटा इस पॉइंट में टिंडल इफेक्ट को थोड़ा दिखा देते बेटा, आपको थोड़ा समझिएगा। मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूं टिंडल इफेक्ट का। स्कैटरिंग ऑफ लाइट किस ढंग से होगी बेटा, और कहां से कोलाइडल सोल में आने के बाद उसका इल्यूमिनेशन बदलेगा, जो आपका एंगल है बेटा इल्यूमिनेटेड एंगल वो थोड़ा बदलेगा। आप कंडीशन देखिए बेटा हमारे पास ये आर्क लैंप कोई लिया बेटा हमने, ये देखिए बेटा एक पॉइंट लिया मैंने, ये बेटा एक पॉइंट थोड़ा सुनिएगा बेटा, ये कैसे हुआ करके समझना बेटा। बीच में हमने एक स्लिट लिया बेटा, ये समझना जरूरी है आपको। और यहां से बेटा हमने ये दूसरा आपके पास ये मीडियम का टर्म्स में आपको ले लिया बेटा, यानी कि दो लेंस हमने लिए, वहां से पास ऑन कर रहे बेटा हम लोग, और ये आर्क लैंप हमने पास ऑन किया। थोड़ा समझिएगा बेटा, पॉइंट को थोड़ा समझना है आपको। और इसी में बेटा हमने आप एक कंटेनर बना दिया, देखिए ये कंटेनर, इसमें कोलाइडल पार्टिकल्स है बेटा, ये कंटेनर बनाया, इस कंटेनर के अंदर हमारे पास कोलाइडल पार्टिकल्स है, देखिए ये कोलाइडल पार्टिकल्स हमारे पास है बेटा, ठीक है। सेल्फ कंटेनिंग सोल है बेटा आपके पास, ये कोलाइडल सोल यहां है बेटा हमारे पास, ये आपके पास हमने ट्रांसफर करने के लिए एक स्लिट रखा बेटा यहां पर, और हमने कोई ये किया, देखिए एक लैंप ले लिया बेटा, और यहां से देखिए बेटा एक ये पास ऑन हुआ, और उसी ढंग से यहां पास ऑन हुआ बेटा, ये हमने एक लैंप रखा बेटा, आर्क लैंप, ये देखिए जो ये पॉइंट जहां से ये आ रहा बेटा, दिस इज आपके पास आर्क लैंप रखा हमने, ये यहां से लाइट प्रोड्यूस हो रही है, लाइट प्रोड्यूस होने के बाद ये एलिमिनेट होगी बेटा। अब पॉइंट सुनिए बेटा, ये वाली लाइट यहां से इधर की तरफ बेटा, और ये वाली लाइट इधर से बेटा, आपको समझना बेटा, ये इधर की साइड, थोड़ा सा चेक करिए बेटा। और यहां पर हमने ये दिखा दिया आपको, ये देखिए लाइट पार्टिकल्स, इस पे आपके पास थोड़ा सा ठीक से करिएगा, ये आपके पास बेटा इस पॉइंट से ये आ रहे, ये लाइट पार्टिकल्स ऐसे आ गया बेटा, और ये पार्टिकल टेढ़ा नहीं है, वो सीधा आपको थोड़ा समझना है बेटा। उसके बाद जेंटलमैन हमारे पास इसमें से अब देखिए ये लाइट पार्टिकल जो यहाँ है बेटा, ये धीरे धीरे करके हमारे पास इस सॉल्यूशन से पास ऑन हुआ, देखिए ये यहाँ आके रुक गया, और ये वाला आपके पास धीरे धीरे करके यहाँ आके ये रुक गया, देखिए ये पार्टिकल देखिए बेटा आपके पास। और इसमें आपके पास ये टिंडल कोन है बेटा, ये देखिए ये जो बन रहा है बेटा आपके पास, दिस इज द टिंडल कोन, ये देखिए बेटा ये भी बना, देखिए यहाँ पर ये बेटा ये टिंडल कोन है बेटा, एंगल बेटा टिंडल कोन ये बना, और ये इल्यूमिनेटेड हो गया बेटा हमारे पास। ये माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन हमने ऊपर से किया बेटा, यहाँ पर ये माइक्रोस्कोप हमने बना रखा, देखिए ये माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन है, ये बेटा हमने माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन कर दिया, देखो यहाँ से ये माइक्रोस्कोप हमने रखा बेटा ऊपर, देखिए माइक्रोस्कोप है बेटा ये, और इस माइक्रोस्कोप के थ्रू हम ये काम कर रहे हैं बेटा, दिस इज द माइक्रोस्कोप, ये माइक्रोस्कोप लिया बेटा हमने, और ये हमारे पास सेल फ्लूइड के साथ ये कर दिया बेटा, ये टिंडल इफेक्ट को शो करा, देखिए इल्यूमिनेटेड लाइट टिंडल कोन के साथ बन रहा बेटा, और टिंडल कोन के बाद आपका ये कंडीशन आ जाएगा बेटा। सिंपल बेटा टिंडल इफेक्ट में हमारे पास क्लियर समझना है बेटा। हेटेरोजेनियस ने ये टिंडल इफेक्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ टिंडल इफेक्ट बोलेगा बेटा, तो दिस gives an information about the heterogeneous nature of colloidal soul बेटा। इंपॉर्टेंस ये है बेटा, इंपॉर्टेंस ऑफ टिंडल इफेक्ट इज दैट, importance of Tyndall effect is that
it justified the heterogeneous nature बेटा, heterogeneous nature of colloidal soul। ये colloidal soul का heterogeneous nature के लिए बेटा टिंडल इफेक्ट काम कर रहा है बेटा हमारे पास, इसको समझना जरूरी है बेटा, ठीक है बेटा। अब सबसे बड़ी चीज अब आती है बेटा, देखिए हमने 4 प्रॉपर्टी पढ़ ली बेटा। हमने पढ़ा बेटा पहले हेटेरोजेनियस नेचर होगा क्योंकि डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सिव नहीं, वो आप आके जस्टिफाइड भी होगा बेटा। दूसरा हमने पढ़ा बेटा इसमें क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज केवल आपका ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। तीसरा हमने पढ़ा बेटा मैकेनिकल प्रॉपर्टी यानी कि ब्राउनी मूवमेंट। चौथा हमने पढ़ा बेटा ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज दैट इज टिंडल इफेक्ट। उसकी वजह से स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है बेटा, जैसे मूवी हॉल में कभी गए हो आप, मूवी हॉल में लाइट पीछे से आती देखिए, और आपने अगर उस रेस को देखा होगा उसमें 10 में डिफरेंट टाइप के कलर हमको देखते हुए लाइट को जाते हुए दिखते हैं, यानी कि मूवी हॉल में डस्ट भरा हुआ बेटा, डस्ट पार्टिकल यहाँ पर कोलाइडल सोल की तरह बिहेव कर रहे हैं एयर में, एरोसोल की तरह। तो वहां पर अगर लाइट टकराती है तो लाइट का जो वेवलेंथ है बेटा वो डस्ट पार्टिकल से बड़ा होगा बेटा। इतना छोटा डस्ट पार्टिकल का साइज नहीं होना चाहिए कि वो बिना टकराए निकल जाए। जैसे टकराया बेटा उनकी स्पीड कम होगी, स्पीड कम होने का मतलब थोड़ा सा उसका एंगल इल्यूमिनेट होगा तो एनर्जी लॉस होगी। एनर्जी लॉस करने का मतलब उस समय जो लॉस एनर्जी का वेवलेंथ होगा बेटा वो वीडियो के अंदर आएगा तो आपको कलर दिखेगा। सिंपल पॉइंट है बेटा टिंडल इफेक्ट दिस। अब बेटा हमारे पास सबसे बड़ी चीज है बेटा नंबर ई में इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी बेटा। देखिए इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी बेटा हमने लिखा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी का बेटा, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सोल, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ये बेटा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। अच्छा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में हमने सबसे बड़ी चीज बतानी बेटा आपको, यहां पर 2 बातें आती है बेटा, और उन दोनों बातों में फिर हम एक मुद्दे की बात करेंगे बेटा जिसका नाम है बेटा, एक हमारे पास इलेक्ट्रोफोरेसिस होगा बेटा और दूसरा होगा बेटा इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। लेकिन उससे पहले हम एक चीज आपको क्लियर कर देते हैं, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला लॉजिक इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी में, कहां से ये जनरेट होगा तो कहां से नहीं होगा। तो मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर रहा हूं बेटा। स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल सोल में बेटा इलेक्ट्रिकल चार्ज और इलेक्ट्रिक जो कोलाइडल पार्टिकल्स है बेटा उनकी बात हुई बेटा। कोलाइडल पार्टिकल्स जितने भी होंगे बेटा इन सोल आर इलेक्ट्रिकली चार्ज होंगे बेटा। और ध्यान से सुनिए बेटा हमने क्या बोला, कोलाइडल पार्टिकल्स इन द सोल आर इलेक्ट्रिकली चार्ज। पहला पॉइंट बेटा द कोलाइडल सोल, पहला पॉइंट देखा मैंने लिखा द कोलाइडल सोल पार्टिकल्स present in this colloidal particles present in a soul are electrical carrying electric charge. Colloidal particles present in colloidal soul carry electric charge. कैरी इलेक्ट्रिक चार्ज बेटा, ये इलेक्ट्रिक चार्ज कैरी करेंगे या पॉजिटिव या नेगेटिव, इस बात को समझना बहुत जरूरी है बेटा। पॉजिटिव या नेगेटिव ये करेंगे बेटा। इसलिए बेटा अब आपका these particles it is therefore repel one another and do not cease to form a large non-colloidal particles। हम इसी बात पर बेटा एज ए रिजल्ट यहां पर लिखा बेटा एज ए रिजल्ट these particles repel each other and do not allow them to form large sized colloidal particles। एक दूसरे से बिछड़े रहेंगे बेटा, कभी भी लार्ज साइज के कोलाइडल पार्टिकल बनाने के लिए मना करेंगे क्योंकि उनमें कोई न कोई चार्ज होगा बेटा, नेगेटिव चार्ज हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, लेकिन सबके सब एक ही चार्ज वाले होंगे तो ये रिपेल करेंगे बेटा आपके पास, ठीक है बेटा। और इसके मतलब हो गया कोलाइडल पार्टिकल्स में कैरी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बेटा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। कोलाइडल पार्टिकल्स
may carry positive as well as positive और negative charge लिखना और negative charge, positive और negative charge ये कैरी करेंगे बेटा। कोलाइडिंग पार्टिकल में कैरी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कोई भी कर सकते हैं बेटा, ठीक है। All the dispersed particles in the colloidal soul carry the same charge। सबसे बड़ी बात बेटा, जितने भी colloidal पार्टिकल होंगे उस सॉल्यूशन में सबके सब सेम चार्ज कैरी करेंगे, तभी वो रिपेल करने को वो आपको बता दिया बेटा। All the colloidal particles present in the colloidal soul carry the same charge, carry the same electric charge। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ carry the same electric charge, same electric charge को कैरी करेंगे, तभी as a result these particles repel each other and do not allow them to form large size colloidal particles बेटा। तो ये पॉजिटिव हो सकता है, ये नेगेटिव हो सकता है बेटा, आपके दिमाग में आना चाहिए। मेन चीज बेटा आप ये इस पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा और ये क्लियर करना बेटा आपको, ठीक है। एंड उसके बाद बेटा आप सेम चार्ज while the dispersion medium has equal and opposite charge, इसीलिए बेटा colloidal particles सबके पास सेम चार्ज होगा। colloidal soul solution बेटा colloidal soul carry the equal and opposite charge, carry the equal and opposite charge। इसका मतलब हो गया बेटा अगर colloidal particles आपके पास नेगेटिव चार्ज है तो colloidal soul पॉजिटिव होना चाहिए बेटा, और colloidal particle पॉजिटिव चार्ज वाले हैं तो colloidal soul नेगेटिव चार्ज होगा। इक्वल एंड ऑपोजिट बोला बेटा मैंने, colloidal soul carry equal and opposite charge to that of colloidal particles, to that of colloidal particles बेटा, colloidal particles, to that of colloidal particles। ये देखिए colloidal particles का चार्ज की बात हुई बेटा, ठीक है। अब देखिए बेटा यहाँ पर हम लिख रहे हैं बेटा चार्ज ऑन पार्टिकल्स ऑफ सम कॉमन सोल्स बेटा। एक तरफ मैं नेगेटिवली चार्ज सोल लिख रहा हूँ बेटा और दूसरी तरफ मैं लिख रहा हूँ बेटा पॉजिटिवली चार्ज सोल। ध्यान से सुनना बेटा आपको ये बेटा, ठीक है। अब इस पॉइंट को थोड़ा सा आगे चल बेटा हम लोग आगे में हम लोग ये देखेंगे बेटा एक तरफ नेगेटिव सोल और एक तरफ पॉजिटिव सोल बेटा। हमने बोला जो भी पार्टिकल का साइज होगा चार्ज होगा वो कॉमन होगा और colloidal सोल सॉल्यूशन का चार्ज पार्टिकल के साइज से इक्वल एंड अपोजिट होगा। अब हम यहाँ पर दो टाइप के सोल की बात कर रहे हैं बेटा, नेगेटिवली चार्ज सोल, नेगेटिवली चार्ज सोल एंड पॉजिटिवली चार्ज सोल बेटा। पॉजिटिवली चार्ज सोल पहचानना भी आता बेटा आपको, नेगेटिव चार्ज सोल कौन हो गए, पॉजिटिव चार्ज सोल कौन हो गए, पहचानना भी आता है आपको, क्लियर कर समझना बेटा। एक हिंट बता रहा बेटा, जो भी प्योर मेटल होंगे बेटा, प्योर मेटल के आपके पास होंगे बेटा मेटालिक जितने भी पार्टिकल्स होंगे बेटा वो नेगेटिव चार्ज सोल है बेटा। मेटालिक पार्टिकल्स देखिए बेटा मैं लिख रहा हूं आपके पास मेटालिक सोल, जितने भी मेटालिक पार्टिकल्स होंगे बेटा मेटालिक पार्टिकल ये आपके पास पॉजिटिव सोल होंगे और नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज सोल की बात हो रही है, ध्यान रखना है। और जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर कॉपर, आपने लिखा जिंक, पीटी, ये बेटा मेटालिक सोल की बात हो रही है बेटा, आपने लिख दिया बेटा Au, Ag, ये बेटा ये सारे मेटालिक पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज सोल होंगे बेटा। जबकि मेटल हाइड्रोक्साइड्स यानी कि मेटल हाइड्रोक्साइड्स आपके पास नेगेटिव, जैसे मैंने लिखा FeOH होल थ्राइस, देखिए ये CrOH होल थ्राइस, मेटल हाइड्रोक्साइड जितने भी होंगे बेटा वो आपका पॉजिटिव चार्ज सोल होंगे बेटा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसी में लिख दीजिए आप CaOH होल थ्राइस। खाली पहचानना आता है, बोलेगा कॉपर Au Ag किस टाइप के सोल पार्टिकल बनाना तो आपका आंसर होगा बेटा पॉजिटिव सोल, और हाइड्रोक्साइड कौन सा बनाएंगे बोलेगा तो नेगेटिव सोल हो गया बेटा। इसके अकॉर्डिंग आप करेंगे बेटा, ठीक। अब अगली क्लास में और इंपॉर्टेंट चीज होगा बेटा इसका, फिर हम इस क्लास ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा, चेक करिए बेटा, ठीक है।